आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। योगी आदित्यनाथ का डंका, बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों में अकेले सीएम जो 3 राज्यों में बने हैं स्टार प्रचारक। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर छिड़ा संग्राम, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज। राहुल और वरुण गांधी, क्या दोनों भाई बीजेपी के खिलाफ आएंगे साथ, कांग्रेस के ऑफर से चर्चाएं तेज। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट, 9 उम्मीदवारों का किया ऐलान। लोकसभा चुनाव, पहले कंगना फिर ममता पर आपत्तिजनक बातें, देश का सियासी पारा हाई। बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स पर अब आई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्या 9/11 जैसे किसी अटैक प्लान का हिस्सा थी ये घटना। जिस जहाज के टकराने से टूट गया पूरा पुल, 6 लोगों की चली गई जान, उसके भारतीय क्रू को हीरो क्यों कह रहे गवर्नर। प्री ओपनिंग में सेंसेक्स निफ्टी में मजबूती, फोकस में एस्टर डीएम। कपिल शर्मा से लड़ाई के 7 साल बाद सुनील ग्रोवर ने तोड़ी चुप्पी, बोले फ्लाइट में बैठे तो पता चला। और धोनी की डाइव देख दिग्गज भी हुए हैरान, विकेट के पीछे दिखाया विंटेज रूप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका हर जगह बजता है। वे जहां जाते हैं अलग अंदाज में जाते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि हर राज्य में चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ की मांग बढ़ जाती है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इन सूची में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की ओर से अकेले मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम तीनों राज्यों स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इनमें वे अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनका हर राज्य में नाम है। दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। मंगलवार 26 मार्च को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास के घेराव के लिए सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर 5 बसों में भरकर अलग अलग थाने ले जाया गया। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस, विधायक सोमनाथ भारती और दिल्ली के डिप्टी स्पीकर राखी बिरला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा की मांग पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी मुख्य वीरेंद्र सचदेवा सहित पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। इधर अरविंद केजरीवाल की हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में लगी याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई होनी है। क्या गांधी परिवार में दशकों पुरानी सियासी दुश्मनी अब खत्म हो जाएगी? क्या राहुल और वरुण एक साथ आ जाएंगे? ये सवाल तब से ही उठ रहा है जब से कांग्रेस ने वरुण गांधी को पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दिया है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में सबकी निगाहें फिलहाल इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी ने किसका टिकट काट दिया और किसे कहां से उम्मीदवार बनाया। अब सबकी निगाहें वरुण गांधी पर टिकी हुई हैं। दरअसल रविवार को बीजेपी ने अपने 111 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की, जिसमें पीलीभीत से मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने भरत कुमार शर्मा को ग्याल सिंह बरनायक सीट से, जनक कुमार गुरुंग को 13 नामथंग रातेपानी से, भूपेंद्र गिरी को 14 टेमी नामफिंग से, गोपीदास पोखरेल को रांगांग 15 रांगांग यांगांग से, चेतन सबकोटा को 17 खामदोंग सिंगतम से, प्रेम छेत्री खातीवाड़ा को 19 रेनॉक से, डुकनाथ नेपाल को 20 चूजाचेन से, पूजा शर्मा को 22 नामचेबोंग से, पेंजोंग लेप्चा को 30 दाजोंगू से मैदान में उतारा है। बता दें कि देश भर में लोकसभा चुनाव के साथ सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होंगे। हालांकि सूबे की मतगणना 2 जून को होगी। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को तय किया गया है।
सिक्किम में एक ही चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 2 जून को मतगणना होगी। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। 32 सीटों वाली विधानसभा में फिलहाल सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। देश में लोकसभा चुनाव की हलचल तेज है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, जिससे सियासी पारा हाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल की मंडी से बीजेपी टिकट मिलने के 24 घंटे के अंदर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने उन पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट किया। बाद में सुप्रिया सुनेत ने सफाई दी कि उनके अकाउंट से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने नहीं की। उनके सोशल मीडिया अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, लेकिन बैठे बिठाए बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मुद्दा मिल गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। फिर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग जाकर कंगना पर अभद्र टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई की जाए। इससे पहले कंगना ने सुप्रिया को सोशल मीडिया पर जवाब दिया कि हमें बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। मंगलवार को कंगना ने कहा कि हर महिला सम्मान की हकदार है। उधर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पिता पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष के बयान की तृणमूल कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। साथ ही घोष से माफी की मांग की है। वीडियो में दिलीप घोष कहते हैं, ममता जब गोवा जाती है तो खुद को गोवा की बेटी कहती है, त्रिपुरा में खुद को वहां की बेटी बताती है। वे तय करें कि उनके पिता कौन है। अमेरिका के बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स को लेकर अब इंटरनेट पर हर तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी प्लॉट हो रही है। कुछ लोग इस घटना को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसके पीछे इजराइल का हाथ मान रहे हैं। वहीं कुछ कह रहे हैं कि यह तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत है। अमेरिका के बाल्टीमोर में मंगलवार को एक कार्गो शिप पेटाप्स को नदी पर बने फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया। इस टक्कर के बाद पुल का एक हिस्सा टूटकर पानी में समा गया। इस हादसे के बाद कुल 8 श्रमिक नदी में बह गए थे, जिनमें से 2 को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। बाल्टीमोर प्रशासन ने बाकी 6 श्रमिकों को मृत मान लिया है और सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। जहाज से टक्कर के बाद फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज के ढहने को अमेरिका ने फिलहाल दुर्घटना ही बताया है, लेकिन इंटरनेट पर इसे लेकर तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तैरने लगी है। अमेरिका के मैरीलैंड स्थित बाल्टीमोर शहर में कार्गो शिप की टक्कर से पुल ढहने के बाद लापता सभी 6 लोगों को मृत मान लिया गया है। अमेरिकी अधिकारी ने बुधवार सुबह तक के लिए उनकी तलाश रोक दी है। दरअसल सिंगापुर के झंडे वाला कंटेनर जहाज मंगलवार तड़के बाल्टीमोर शहर के फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया था। इस टक्कर से कुछ ही सेकंड में पूरा पुल टूटकर और भयानक रूप से नदी में गिर गया। इस जहाज में सवार 22 सदस्यीय चालक दल के सभी सदस्य भारतीय थे और सभी सुरक्षित हैं। अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को फिसल गए। कारोबारी सत्र के अंत में बाजार ने अपनी सारी बढ़त गंवा दी, जिससे डीओ और S&P 500 में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई। निवेशकों की नज़र फेडरल रिजर्व की नीतियों का अंदाजा लगाने के लिए इस सप्ताह आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर लगी हुई है। सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा के साथ लड़ाई पर बात की और मजाक में बोले कि वह एक पब्लिसिटी स्टंट था, जो उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए तब किया था जब वह भारत में स्थापित नहीं हुआ था। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए दोनों सितारे पुरानी रंजिश भुलाकर एक साथ आए। शो के प्रीमियर से पहले सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहुंचे और अपनी विवादित लड़ाई के बारे में बताया। सुनील ग्रोवर ने कपिल के साथ अपनी लड़ाई का मजाक उड़ाया और कहा कि इसकी सालों पहले योजना बना ली गई थी। वे बोले, हम जब फ्लाइट में बैठे तो पता चला कि नेटफ्लिक्स इंडिया आ रहा है, तो कुछ पब्लिसिटी स्टंट हो। सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा 7 साल पहले फ्लाइट में भिड़ गए थे, जिसके बाद सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो छोड़ दिया था। कॉमेडियन के फैंस इससे काफी निराश हुए और शो में उनकी वापसी की उम्मीद करते रहे। दोनों अब द ग्रेट इंडियन कपिल शो में काम कर रहे हैं। दोनों कॉमेडियन अपनी लड़ाई और कॉमेडी शो पर खुलकर बातें की। आईपीएल के 17वें सीजन में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में MS धोनी ने विकेट के पीछे विजय शंकर का हवा में उड़ाते हुए शानदार कैच लपका।
जिसके बाद सभी को उनके पुराने दिन याद आ गए। धोनी के स्केच पर अब सुनील गावस्कर का भी रिएक्शन वायरल हो रहा है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में 26 मार्च को पिछले सीजन का फाइनल मुकाबला खेलने वाली चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का विकेट के पीछे विंटेज रूप देखने को मिला। 42 साल की उम्र में धोनी ने विजय शंकर का हवा में छलांग लगाते हुए जिस तरह से कैच पकड़ा, उसे देखकर सभी हैरान जरूर रह गए। धोनी ने पिछले आईपीएल सीजन के खत्म होने के बाद अपने घुटने की सर्जरी करवाई थी, जिसके बाद से उनके इस सीजन में खेलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन विजय शंकर का जिस तरह से उन्होंने विकेट के पीछे कैच पकड़ा, उससे उन्होंने साफ जता दिया कि अभी भी वह 42 साल की उम्र में भी काफी फिट है। वहीं धोनी के इस कैच को लेकर कई पूर्व खिलाड़ी भी रिएक्शन देते हुए नजर आए, जिसमें दिग्गज सुनील गावस्कर का भी नाम शामिल है।